अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और कोई स्पेसिफ़िक जो है ना वो रूटीन नहीं है दिन की। कभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, तो कभी लेट उठते हैं ना। और मोस्टली ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, इसकी तो टाइमिंग फ़िक्स है, चाहे बच्चों की छुट्टियां हैं नहीं हैं, इसने सुबह 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक उठ जाना होता है। और उसके बाद इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि इसने 2-3 वर्ड सीखे हुए हैं, मम्मा, बाबा या दे दे। ये 2-3 इसके वर्ड्स हैं जो इसने सारा दिन बस यही बोलते रहना होता है ना। और फिर आपको पता है कि छोटे बच्चों के साथ तो ड्यूटीज़ हम मदर्स की बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं। और ये स्टेयर्स पे भी अब चढ़ जाता है, उतर जाता है, तो इतना इसका ध्यान रखना पड़ता है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स पे ना हमने दरवाज़ा लगवाया हुआ है लोहे का, तो उसे मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन ये ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर दरवाज़ा लगने की जगह नहीं थी, तो बड़ा इसका ना ध्यान रखना पड़ता है। खैर, सुबह उठते साथ ही सबसे पहले जो है ना मैं इसको फीडर बना के दे देती हूँ ताकि इसका पेट भर जाए, क्योंकि बाकी बच्चे तो थोड़ा लेट उठते हैं। हस्बैंड भी जो है छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट ही आपको पता है कि उठते हैं बच्चे। तो छोटे बच्चों के तो खैर ये चीज़ नहीं समझ आती कि हमने लेट उठना है या क्या है, तो उनके लिए तो साथ स्ट्रिक्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी से फीडर वॉश करके उसका फीडर बना दूँगी। और वैसे तो मैंने 2-3 फीडर रखे होते हैं, लेकिन एक फीडर इसका टूट गया था और एक फीडर जो है ना वो मम्मा की तरफ है। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक ही है, तो इसको ना फिर हर बार वॉश करके ना मुझे देना पड़ता है। और वैसे भी कोशिश मेरी यही होती है कि सुबह फर्स्ट टाइम में ना इसके फीडर्स जो है ना वो मैं वॉश कर दूँ। और वीक में 1 या 2 दफ़ा इनको स्टेरिलाइज़ तो लाज़मी करना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी भागा गया और कि बस मेरा जो फीडर है ना वो आ गया। और उसके बाद फिर बेटी भी मेरी उठ गई थी। अच्छा, छोटे बेटे और बेटी की ना रूटीन है, वो अपने टाइमिंग के हिसाब से ना उठ जाते हैं। देन उसके बाद फिर होश में आने के लिए सबसे पहले तो मैं ब्रश करती हूँ और फेस वॉश करती हूँ। मॉर्निंग में अगर मैं फेस वगैरह वॉश ना करूँ फ़ौरन, तो फिर मुझे ना एक्टिव होने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मॉर्निंग पर्सन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ना मुझे सारे काम याद आते जाते हैं, और जैसी शाम होती है यकीन करें मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ ना। तो हालांकि जो मेरे हस्बैंड है वो मॉर्निंग पर्सन है, वो कहेंगे सुबह सुबह ही सारे काम कर लो और शाम तक जो है ना वो फ्री हो जाओ। मैं कोशिश कर भी लूँ ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, फिर भी मेरे काम जो है ना, और वैसे मेरा ख्याल है हर मदर के और हाउसवाइफ के काम तो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे नीचे ही सोते हैं, क्योंकि गर्मी मैट्रेस पे इतनी हो जाती है, गर्म हो जाता है मैट्रेस, तो वहाँ पे बच्चे सोते नहीं हैं। तो मैं ना फिर यहाँ ज़मीन पे बिछा देती हूँ। यहाँ बाहर से भी बड़ी अच्छी हवा आती है। और अभी आप मेरे पीछे बेटे को देख ही सकते हैं कि उसको स्टिल अभी तक जो है ना वो होश नहीं आ रही थी। यहाँ पे ना मैंने कुछ कपड़े धो के डाले हुए थे ऊपर, तो वो ड्राई हो गए थे, उनको फिर मैं नीचे ले आई थी। और साथ साथ फिर मैं बच्चों को भी कह रही थी कि अब उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो एक एक करके फिर उठते हैं। और सुबह जो है ना फिर मैं फ़र्स्ट टाइम में दूध मंगवाती हूँ, क्योंकि उस टाइम ताज़ा दूध आया होता है। मैं एक ही शॉप है वहाँ से मंगवाती हूँ, तो टाइमिंग उनकी मुझे पता है, फिर मैं ना उसी टाइम के हिसाब से दूध मंगवा लेती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जिस टाइम ताज़ा आए ना उसी वक्त ही मंगवा के तो फिर फ़ौरन इसको बॉयल कर लूँ। तो आजकल तो बच्चे घर में हैं, तो फिर मैं सुबह मंगवा लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो फिर रात में जिस टाइम ताज़ा आता था ना मैं उस वक़्त मंगवा लेती थी। उसके बाद फिर जैसे जैसे जो बच्चों ने नाश्ता करना था उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जो है फिर वही चीज़ मैं बना लेती हूँ। और आज उनका मूड था कि उन्होंने अंडे और ब्रेड खाना है, तो वो फिर मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। और हस्बैंड जो है ना मेरे वो ब्रेड नहीं खाते, तो उनके लिए पराठा ही बनता है। और आज ना मैं रात को आटा गूँधना भूल गई थी, तो मुझे भी याद ही नहीं रहा आटा गूँधना। मैंने कहा सुबह ताज़ा आटा गूँध के ना मेरे से रोटियां नहीं बनती हैं, वो बिल्कुल उसको टाइम लगता है थोड़ा सा सेट होने में। तो मुझसे ना नरम आटे से पराठे नहीं बनते, रोटियां तो फिर चलें थोड़ी बहुत जद्दोजहद करके बन ही जाती है। तो फिर हस्बैंड के लिए जो है ना वो मैंने नान चने मंगवा दिए थे। तो यहाँ पे फिर बच्चों के नाश्ते के साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। चाय मैंने साथ ही चढ़ा दी थी, और एक साइड पे फिर मैंने दूध रख लिया, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बेटे ने भी पीना होता है। तो मैंने कहा पहले दूध बॉयल कर लेती हूँ, फिर मुझे ना टेंशन नहीं होगी। और गर्मियाँ आपको पता है, गर्मियों में बड़ी जल्दी फिर दूध भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे फिर दूध जो है वो साथ साथ बॉयल हो गया था और चाय भी साथ बन गई थी, क्योंकि हम ना फ़ौरन चाय के साथ ही नाश्ते के साथ ही ना चाय लेते हैं। ये नहीं होता कि पहले नाश्ता कर लिया और चाय फिर बाद में बनाएं। तो हम ना साथ साथ ही ये चीज़ें लेते हैं। और यहाँ पे जितनी देर में मैंने कहा चले दूध वगैरह बॉयल होता है, पकता है, तो मैं ना जो बर्तन रात के मैंने रखे हुए हैं वॉश करके उनको फिर मैं उनकी जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि ये ड्राई हुए हुए थे। और साथ ही मैंने कहा फिर जो जगह है ना खाली वो बच जाएगी और वहाँ और चीज़ें रख लूँगी। तो यहाँ पे बेटा जो है वो फिर अपने बाबा के लिए नाश्ता ले आया था, तो उनको फिर मैं नाश्ता डाल के दे दूँगी। और अभी बच्चों का नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर है 2 ही चूल्हे हैं, तो जैसे जैसे फ़ारिग होते हैं ना चूल्हे साथ साथ फिर ना मैं नाश्ता बनाती जाती हूँ।
अच्छा, अंडा डाला तो मैंने बड़े वो तरीके से था कि ये ना टूटे, लेकिन फिर भी जो है ना साइड से थोड़ा टूट ही गया था और जर्दी भी आप देख ही सकते हैं कि अलग हो गई थी। अच्छा, जब आप हो ना कि नहीं आज तो अंडा नहीं टूटेगा, तो लाजमी जो है ना वो टूटता है। और फ्राई एग बनाना भी ना बड़ी ट्रिक की बात है, तो मुझे फिर जब हो ना कि ये टूट जाएगा तो मैं ना फिर स्टीम एग बना लेती हूँ, वो बड़ा अच्छा और बड़ा ईजी सा जो है ना वो बन जाता है। खैर, यहाँ पे नाश्ता नुश्ता वगैरह करने के बाद फिर बच्चों ने बर्तन, अच्छा मैं ना बच्चों को लाजमी साथ लगाती हूँ कामों में ताकि इनको भी आदत हो। तो जैसे खाना खाया तो बाद में बच्चों को कहती हूँ कि मेरे साथ लग के जो है ना बर्तन उठाएं, या छोटे मोटे काम जो है ना डेली रूटीन के करवाती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये भाई आपस में खेल रहे थे, इतने मज़े के लग रहे थे ना, उल्टे सीधे इनके खेल होते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं बच्चे ना इस तरह से खेलते हुए। छोटी छोटी सी बातों पे इनको हंसी आ जाती है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आपने ज़रूर कहना है। खैर, उसके बाद फिर इसके तो सोने का टाइम हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी सब तो लेट उठे थे, लेकिन ये सुबह 8 बजे का जाग रहा था। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि झूले जब भी ये सोता है ना तो अपने फीडर को ना ऐसे हग करके सोता है, और इतना मज़े का लगता है ना। जब भी सोएगा ये फीडर इस तरह से पकड़ लेगा। उसके बाद यहाँ तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, तो बच्चों के साथ जो है बाबा के साथ बच्चे नमाज़ पढ़े थे, तो बेटी को भी था कि मैंने ना साथ ही नमाज़ पढ़नी है। वैसे मेरे साथ ही पढ़ती है, लेकिन आज उनके साथ खड़ी हो गई थी, तो बड़ी ना मुझे माशाल्लाह अच्छे लगते हैं जब इस तरह से मिलके ये सब नमाज़ पढ़ते हैं ना। अल्लाह पाक हम तौफीक दे हम सबको कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ज़ाहिर है कोशिश तो सभी करते हैं, और जो पढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बच्चों के साथ कभी ऊपर नीचे हो ही जाती है, कभी कज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे भी जो है ना पहले बच्चों ने सब ने पढ़ ली थी, मैंने फिर बाद में ही पढ़ी थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के और रात के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, वो सारे मैं उनको धो के उनकी जगह पे रखूँगी। और साथ ही ये जो कपड़ा मैं शेल्फ़ वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ ना, छोटा सा तौलिए का पीस है, तो मैं ना इसको अच्छी तरह काला तेल डाल के या सरफ़ डाल के ना एक दफ़ा धो लेती हूँ। इससे जो इसमें ग्रीस वगैरह होती है या जो भी पार्टिकल्स कुछ होंगे वो सारे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। देन उसके बाद फिर मैं सिंक को भी साफ़ कर लूँगी, और ये जो चीज़ है ये तो डन हो जाएगी। साथ साथ फिर मैं शेल्फ़ और ये सब किचन जो है ना मैं फ़ौरन से पहले क्लीन कर लेती हूँ, ताकि किचन क्लीन हो तो जब खाना वगैरह भी बनाना हो ना, फिर आपको पता है हम हाउसवाइफ़ की आधी टेंशन जो है ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर काफ़ी दिन हो गए थे, कारपेट मैंने उठा के रखा हुआ था। अगर आपको याद हो, जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी तब का मैंने कारपेट रखा हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको ना वॉश कर लूँ। तो आज मैंने सोचा कि वॉश कर लेती, क्योंकि बच्चे ना कारपेट बिछा हो ना तो चलो तब तो जूती वगैरह बाहर उतार देते हैं, लेकिन कारपेट ना बिछा हो ना फिर ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, तो वो फिर मुझे ना बड़े मिट्टी मिट्टी सी लगती है और बड़ी उलझन होती है। यहाँ देखें, शुक्र है अल्लाह का, किचन वगैरह साफ़ हो गया है, नीट हो गया है। छोटू मोटू सा किचन है तो साथ साथ ही क्लीन हो जाए तो अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो रैक दीवार पे लगाने का आइडिया है ना, ये मैंने पिंटरेस्ट से लिया था, तो मुझे ना ये बड़ा अच्छा लगा था। पहले मैं नीचे ही रखती थी हमेशा बर्तन, तो बड़ी जगह जो है ना वो ले लेते थे, जब तक ड्राई नहीं होते थे तो तब तक ना जगह कवर करके रखते थे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा था। और यहाँ मेरी बेटी बाहर निकली हुई थी गली में कि किसी तरह इसको कोई बच्चे गली में नज़र आए तो खेले, और ये निकली है, इसको देख के सारी गली के बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तो काफ़ी देर ना ये फिर बाहर ही खेलती रही थी। और ये ओरियो है, ये भी ना जब इसको हो ना कि हमारे पास आना है, इसने प्यार लेना है, तो ये इसी तरह ना हमारे पाँव में आके ना बैठ जाता है और बड़े ही साथ लगेगा और प्यार लेगा। खैर, उसके बाद फिर बच्चे वगैरह सारे वो अपना अपना खेलने में मसरूफ़ हो गए थे। बेटा मेरा छोटा सोया हुआ था, तो मैं फिर ऊपर आ गई थी, और ऊपर आके मैंने फिर सबसे पहला काम ये किया कि बेडशीट जो है ना इसको झाड़ लिया था, क्योंकि आपको पता है कि बेडरूम में बेडशीट बिछी हो, साफ़ हुआ हो ना, तो बेडरूम वैसे ही नीट लगने लग जाता है। और ख़ैर ये थोड़ी देर की ही बात होती है, फिर बच्चे छलांग वगैरह मारना शुरू करते हैं जब, तो वैसे का वैसे ही हाल हो जाता है। उसके बाद पहले 10 मुहर्रम था और फिर आज संडे था, तो मेड 2 दिन आई नहीं, और अच्छा खासा जो है ना फिर बच्चों के साथ आपको पता है कि गंद पड़ जाता है, क्योंकि यही रूम है और कॉरिडोर है जो ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं फिर जल्दी जल्दी से ना ऊपर से मैंने सफाई कर ली थी। जो कचरा आप अभी देख ही सकते हैं कि रैपर्स और ये शॉपर, तो कसम से मुझे समझ ही नहीं ना आती कि ये कहाँ से इतने शॉपर आ जाते हैं। मैं इतना उठाती हूँ, उनको समेटती हूँ, उसके बावजूद जो है ना कहीं से छोटे बड़े शॉपर मेरे घर में तो बहुत ही होते हैं। अगर आपके पास इसका कोई इलाज है ना तो मुझे ज़रूर आपने बताना है। और ये देख लें आप, अच्छा खासा जो है ना शॉपरों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। खैर, उसके बाद सफाई ऊपर से मैंने कर ली थी, कपड़ा वगैरह तो नहीं मैंने लगाया, मैंने सिर्फ झाड़ू फेरा था और पानी थोड़ा सा डाल के ना मैंने फिर वाइपर लगा लिया था। उसके बाद मेरा जो मेन टारगेट था ना वो आज ये कारपेट मैंने वॉश करना था, क्योंकि मुझे ना बड़ी उलझन हो रही थी और वाइपर मेरा टूट गया था, तो इत्तेफाक से बाहर ना फिर वाइपर वगैरह बेचने वाला भी आ गया था। मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने कहा चले मैं यहीं से ले लेती हूँ। वैसे बच्चों को मैं बाहर भेजने ही लगी थी, तो मैंने फिर यहाँ वाइपर लिया, और इसी दौरान अभी मैंने काम शुरू ही किया था तो मेरा बेटा ना उठ गया था।
तो फिर इसको मैंने इसकी नानो की तरफ भेजा। मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये नानो की तरफ रह आता है, मैं तब तक जो है ना कारपेट वॉश कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे साथ शुरू हो जाते हैं और काम वहीं रुक जाता है और बल्कि डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को देखना और फिर सर्फ सारा बिखरा हुआ था तो मुझे टेंशन थी कहीं फिसल ही ना जाए, और मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं भी स्लिप हुई थी और मेरे पाँव में अच्छी खासी जो है ना अभी पेन है। खैर ये छोटा-सा कारपेट होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये रोल होके ना बिल्कुल छोटा-सा हो जाता है, लेकिन भारी अच्छा खासा होता है। आज ना थोड़ी धूप भी निकली हुई थी तो मैंने कहा चले शाम तक जो है ना ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये पौधे देख रही थी कि इसकी टहनी जो है ना वो टेढ़ी हुई हुई थी। पहले मुझे लगा कि टूटा हुआ है, लेकिन शुक्र है टूटा नहीं हुआ था, वैसे ही टेढ़ी हुई हुई थी। उसके बाद फिर जब मैं ये कारपेट धो रही थी ना, मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि ये गोश्त का पैकेट पड़ा हुआ है, इसको निकाल के रख दें ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो दूध मैंने बॉयल किया है वो अगर ठंडा हो गया तो उसको खैर मैं फ्रिज में रख दूँ। और उसके बाद फिर मैंने आज आलू गोश्त बनाना था चिकन में। वैसे मुझे ना चिकन में जो शोरबे वाला आलू गोश्त है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन बच्चों को इतना पसंद है ना, क्योंकि और दूसरा ना मुझे शोरबा भी नहीं बनाना आता, तो मैं ना इस तरह से बनाती हूँ, बड़ा मज़े का जो है ना आलू गोश्त बन के रेडी हो जाता है। तो ये ना थोड़ा कोरमा स्टाइल है। पहले प्याज़ों को मैंने ब्राउन कर लिया है, उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें ये सब डाल के ना मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके तो ब्राउन जो किए हुए प्याज है इनका एक पेस्ट सा बना के ना रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से बनाया जाए ना तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और बड़े मज़े का जो है ना वो आलू गोश्त लगता है। वैसे तो मैं दूसरा मटन या बीफ वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि आजकल के बच्चों को चिकन जो है ना वो ज़्यादा पसंद होता है। खैर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने कम मुझे लगा, मैंने और शामिल किया। उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज, ये देखें आपके सामने वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा कलर इसका, तो मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के, क्योंकि थिक सा ये पेस्ट होता है। इसको अच्छे से शामिल करके इसकी भुनाई करूंगी और इसमें जो स्पाइसेस होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेने हैं। लाल मिर्च मैंने थोड़ी कम ही डाली थी क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं ना, तो उसके हिसाब से आपने फिर इसका जो है ना टेस्ट रखना है अपना। ये सारी चीज़ें डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और साथ ही इसी स्टेज पे फिर मैं आलू भी डाल दूँगी और इतनी भुनाई करूँगी कि जो मसाले में जैसे अदरक लहसुन का कच्चापन था ना वो भी ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सी ग्रेवी जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए इसका और अच्छी सी ना इसकी भुनाई हो जाए। उसके बाद आपने इसमें तकरीबन आधी प्याली भर के जो है अच्छे से फेंट के इसमें दही शामिल कर देनी है और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आपने इसमें ना पानी शामिल कर देना है। तो ये ना थोड़ी थिक सी ग्रेवी बनती है और बड़ा मज़े का बन के ना ये रेडी हो जाता है। अच्छा आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें टमाटर डालना चाहते हैं ना तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया और उसके बाद जब पानी पकना शुरू होगा तो मैं थोड़ी हल्की आंच कर दूँगी और यहाँ पे जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी वो रेडी हो गई और ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मैं इसमें गरम मसाला और हरा धनिया जो है ना ताज़ा वो शामिल कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी चूल्हा बंद कर दूँगी और मज़ेदार सा जो है ना वो आलू गोश्त रेडी हो गया था। मुझे ना इसी तरह का ही खाने में मज़ा आता है, तो दूसरा जो शोरबे वाला है ना वो मुझसे खैर बनता भी नहीं है। उसके बाद अब यहाँ तकरीबन दोपहर का टाइम था, तो बेटे को मैं नहलाने लगी थी और बेटी को भी, वो पहले तो बाहर खेलती रही थी और अब थक हार के आ गई थी, तो मैंने कहा नहा के ना सबसे पहले नहा धो के जो है फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो और बेटे को भी फिर मैं साथ ही नहला दूँगी। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो कोई ख़ास रूटीन ही नहीं है बच्चों की, कभी दिन में नहा रहे हैं, कभी शाम में नहा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं भी बहुत थक गई थी तो थोड़ी देर मैं लेट गई थी। बेटा जो है छोटा दोबारा नानों की तरफ चला गया था, तो मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी और जब उठी तो मुझे याद आया कि मैंने तो आटा ही नहीं गूँधा। मेरे हस्बैंड ना चावल नहीं खाते, वो रोटी ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो बच्चे तो चावल खा लेते हैं लेकिन हस्बैंड के लिए फिर मुझे आटा गूँधना था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना यहाँ पे फिर आटा गूँधा और ये तकरीबन शाम का ही टाइम था। और आगे पहले मैंने आपको बताया कि ताज़ा आटे से मुझसे रोटी नहीं बनती और यहाँ मुझे जो है ना ताज़ा आटे से ही भी रोटी बनानी पड़ी। खैर अगर इस तरह आपके साथ हो ना तो आप 10-15 मिनट के लिए आटा गूँध के फ्रीज़र में रख दें, उससे भी बड़ा अच्छा जो है ना वो आटा बन के मतलब थिक सा जो है ना वो रेडी हो जाता है। खैर साथ ही जो है मैंने कहा जो बर्तन थोड़े बहुत 1-2 बर्तन पड़े हैं इनको भी धो लेती हूँ ताकि किचन जो है ना वो साथ साथ ही नीट होता रहे, तो ठीक है, नहीं तो फिर एकदम से जो है ना ढेर लग जाता है।
उसके बाद फिर बच्चों को भी भूख लगी थी, उनको भी खाना डाल के दिया। और आज बेटे का दिल था कि मम्मा आप लोगों के लिए ना मैंने चाय बनानी है, तो हमारे लिए चाय बना के लाया था। तो यहाँ तक जो है मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।